आसाराम जी के बारे में हर दिन कुछ न कुछ नया खुलासा होता चला जा रहा है और अब ऐसा लगता है कि उनके आश्रम द्वारा प्रकाशित एक किताब को अगर देखा जाए तो शायद उनके ऊपर दबंग फिल्म का काफी रंग और कलेवर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। आसाराम दबंग है, ऐसा एक उनकी आश्रम से प्रकाशित एक किताब के जरिए कहा जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आसाराम वीर हैं, इसी नाम से एक सलमान खान की फिल्म भी है। ये तमाम बातें उनके महिमा मंडन के लिए खुद उस किताब में लिखी गई है जो उनके आश्रम द्वारा प्रकाशित है। किताब में न सिर्फ आसाराम की दबंगई की चर्चा की गई है बल्कि तमाम ऐसे राजनेताओं की तस्वीरें भी उस प्रकाशन में हैं जिसके जरिए स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल आसाराम इस देश के उन तमाम ऐसे लोगों में से हैं जो किसी के सामने न झुकते हैं, न दबते हैं, न किसी से डरते हैं। आसाराम दबंग है। ऐसा कोई नाम याद करना चाहें जिनका सब कुछ दबंग हो तो जो नाम मुख पर आता है वो है आध्यात्मिक गुरु पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। ये आसाराम के बारे में वो विचार हैं जो खुद उनके ऊपर लिखी गई किताब के पन्नों पर दर्ज हैं। आसाराम के ट्रस्ट की तरफ से छपी इस किताब में उन्हें महापुरुष की संज्ञा दी गई है। किताब में आसाराम का महिमा मंडन इस तरह से किया गया है जैसे वो भगवान हो। इतना ही नहीं, आसाराम के लिए किताब में दबंग बापू शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है। किताब में बताया गया है कि कैसे आसाराम बचपन से बुढ़ापे तक दबंग की तरह जिए। इसके लिए बाकायदा अलग अलग टाइटल दिए गए हैं, जैसे दबंग बाल्यकाल, दबंग युवावस्था, दबंग मोहब्बत और दबंग चुनौती। चमत्कारों वाले गुरु। इतना ही नहीं, आसाराम का महिमा मंडन करते करते बताया गया है कि कैसे तेज की वजह से बड़े बड़े हेलीकॉप्टर हादसों में भी उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। इसमें 29 अगस्त 2012 के गोधरा हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। हे वीर, आगे बढ़ो। आसाराम कितने दबंग हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी वीरता की कहानियों को किताब में इस तरह उतारा गया है जैसे आसाराम कोई संत नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में उतरने वाले कोई योद्धा हो। इतना ही नहीं, किताब में आसाराम के साथ कई फोटोग्राफ दिए गए हैं जिसमें देश की कई बड़ी बड़ी हस्तियां उनके सामने नतमस्तक हो रही हैं। इनमें कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हैं, लेकिन कई नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। पहली तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आसाराम के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी तस्वीरों में हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सत्संग में दूर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शीश झुका रहे हैं। इनके अलावा भी देश की कुछ और कद्दावर हस्तियां आसाराम से आशीर्वाद लेती दिखाई दे रही हैं। इनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, अजय माकन और फारूक अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है, ये तस्वीरें न सिर्फ आसाराम की दबंगई की कहानी कहती हैं, बल्कि देश में उनके रसूख और जलवे की तरफ भी इशारा करती है। शायद यही वजह है कि रेप की एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आसाराम को गिरफ्तार करने में पुलिस को 12 दिन लग गए और वो अपने भक्तों के प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेफिक्र घूमते रहे। विवादित संत आसाराम बापू की एक किताब सामने आई है जिसमें आसाराम ने अपने आप को दबंग बताया है, लेकिन इस दबंगाई का सबूत आसाराम बापू ने किताब के आखिरी पन्नों पर लगाए हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता उनकी शरणों में दिखाई दिए हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन।
ये तमाम बातें उस पुस्तक में हैं जो कि उनके आश्रम द्वारा प्रकाशित हैं। जाहिर सी बात है, इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भाषा भी कुछ इस तरीके से है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आसाराम जी दरअसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आसपास भी कोई नहीं फटक सकता। दबंग शब्द का इस्तेमाल कई बार खुद उनकी व्याख्या करने के लिए लिखा गया है और ये अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। ये हमने रिपोर्ट आपके सामने पेश की, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ एक और रिपोर्ट अभी आपके सामने पेश करते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आसाराम जी जैसे तमाम ऐसे धर्म प्रचारक या धर्म गुरुओं के ऊपर एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश का कानून हर किसी के लिए बराबर है और ऐसे में चाहे कोई व्यक्ति कितना बड़ा धर्मगुरु क्यों ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा क्यों ना हो जिसके सैकड़ों, हजारों, लाखों समर्थक हो, उसके साथ भी कानून का व्यवहार उसी तरीके से होना चाहिए जैसे एक आम आदमी के साथ होता है। जाहिर सी बात है, यह टिप्पणी आसाराम जी को लेकर जो नोक झोंक या फिर टाल मटोल का रवैया राजस्थान की पुलिस इख्तियार कर रही थी, उसी के मद्देनजर है। देखिए रिपोर्ट। ये वो सवाल हैं जो देश के सिस्टम और उनके पुलिस पर उंगली उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी.एस. सिंघवी और वी. गोपाला ने आसाराम का बिना नाम लिए ही कहा है कि हम लगातार टीवी पर देख रहे हैं कि एक आरोपी को चारों तरफ पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। हर कोई कहता है कि ये असामान्य है, लेकिन अब ये नियम बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब आसाराम को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आसाराम को लगातार किस तरह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा, जिन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद आसाराम को जोधपुर ले जाने के लिए हवाई रास्ता चुना गया। उन्हें प्लेन से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर ले जाया गया। आरोप है कि आसाराम की फरमाइश पर प्लेन से सफर का इंतजाम किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जोधपुर पुलिस आसाराम के साथ एक आरोपी के तौर पर नहीं, एक वीआईपी की तरह पेश आई। उन्हें वीआईपी लॉन्च में ठहराया गया। वीआईपी लॉन्च में ठहरे आसाराम से उनके समर्थक आसानी से मिलते रहे। कोर्ट में पेशी से लेकर आश्रम तक के सफर में आसाराम लाल बत्ती गाड़ी में घूमते रहे। सवाल ये उठते हैं कि उन्हें लाल बत्ती लगी गाड़ी में ही क्यों ले जाया गया। जोधपुर पुलिस जब उन्हें इंदौर से लेकर गई थी, वहां उन्हें आरएसी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था, जहां पर उनके लिए तमाम सुविधाएं थीं। आसाराम बापू पर कानून का चौतरफा वार पड़ रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया है। वीआईपी सिक्योरिटी और विकॉन लाइट मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए उनका नाम लिए बिना उन्हें ड्रग तस्कर कहा और उनको दिए जाने वाली सुरक्षा पे सवाल खड़े किए। आसाराम ने अपना आभा मंडल इस तरह बना रखा है कि कानून के रखवाले भी उनके सामने बेबस ही नजर आते हैं। रसूखदार और अमीरों के साथ पुलिस का रवैया भी बेहद नरम होता है। जाहिर है ये न सिर्फ कानून का दुरुपयोग है, बल्कि इस तरह की तस्वीरें देखकर आम आदमी को ये संदेश जाता है कि देश में अमीर और गरीब के लिए दो अलग अलग कानून हैं। अनीता चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए जरा इस मसले पर चर्चा करते हैं कि क्या हमारे देश में दरअसल कानून के अलग अलग प्रावधान हैं और वो व्यक्ति की समाज में हैसियत को देखते हुए बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ आसाराम जी के बारे में जो तमाम बातें कही जा रही हैं उस पत्रिका में जो उनके आश्रम द्वारा प्रकाशित है, तो क्या वाकई में आसाराम जी एक दबंग हैं? हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं। आसाराम जी के समर्थक अभय वर्तक जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील गीता लूथरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता जी, हम शुरुआत आपसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, खास करके तब जब 12 दिनों तक टाल मटोल करने के बाद राजस्थान पुलिस ने आखिरकार आसाराम जी पर अपना हाथ धरा। क्या वाकई में हमारे देश में धर्मगुरुओं के लिए एक अलग जगह है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले ये बात कहती हूँ कि हाँ, हमारे देश में कानून अमीर और गरीब को या कोई पावरफुल आदमी और बिल्कुल पालेस आदमी को कुछ कुछ अलग ट्रीट करता है।
पर ये भी नुकसान हो सकता है कि जब कोई पावरफुल हो तो उससे कुछ मीडिया की वजह से और लोगों की वजह से कुछ सख्त वे में भी उनको देखा जाता है जी। असल बात यह है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पावरफुल हो, चाहे पालेस हो, किसी भी व्यक्ति को जो अंडर ट्रायल है उसका हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी जजमेंट्स इस पे लिखी हैं कि कोई अंडर ट्रायल के साथ सलूक डिग्निटी का होना चाहिए, अच्छी तरह से उसका सलूक होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ऊंचे वर्ग का हो, चाहे वो नहीं हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको कानूनी नजर से नहीं देखना चाहिए। उससे इज्जत से पेश आना एक बात है और कानून में उसको ढील देना दूसरी बात है। और इसमें ऑब्वियसली राजस्थान पुलिस ने उनको कानून में ढील दी थी। यही बात बार बार हर किसी को खल रही है कि आखिरकार राजस्थान पुलिस ने कानून में ढील क्यों दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने कई मुद्दों पर, खास करके जब तक आसाराम जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, आप बार बार कहते रहे कि उन्हें कानून के सामने आना चाहिए, पुलिस के सामने आकर अपनी बातों को स्पष्टता से रखनी चाहिए। आज दो मामले हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जिसमें राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर ही कहीं न कहीं सवाल उठते दिख रहे हैं, और दूसरा जो आसाराम जी के आश्रम में एक प्रकाशित पत्रिका है जिसमें उन्हें दबंग की भूमिका में दिखाया गया है। साथ साथ कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें राजनेताओं को उनके पैरों में झुकते हुए दिखाया गया है। क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं आसाराम जी आपके हिसाब से? हाँ, देखिए अजय कुमार जी, पहली बात तो यह है कि बापू के ऊपर इल्जाम लगा, बापू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, आशाराम बापू के खिलाफ आंख मिचौनी का जोधपुर पुलिस ने खेल खेला। जोधपुर की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस और बापू के चाहने वाले, बापू का विरोध करने वाले, पूरा जो एक खेल है वो 12 दिन चला। उसके बाद बापू को अरेस्ट किया गया। बापू को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेशी हुई और पेशी होने के बाद में अब वो जेल में चले गए हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अदालत को अपना फैसला करना है कि वो जो इल्जाम उन पे लगे हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो हमको पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किसी को संत होने का स्पेशल फायदा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, किसी को खास होने का फायदा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन किसी को खास होने का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई संत है तो उसे स्पेशल फैसिलिटी बिल्कुल मत दो। हम लोगों ने खुद ही ये मांग की थी कि बापू को सामने आना चाहिए और आशाराम बापू के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उनसे धर्म के प्रति जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, वो हिल गई है, वो खंडित हो रही है। तो इसलिए बापू को सामने आना चाहिए। मगर जहां तक अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की धज्जियां इस देश में कई बार उड़ चुकी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दागी है वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन संसद ने उनको उलट पुलट कर दिया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है जी नहीं, इसमें कई बार ये सवाल उठता है कुमार जी कि हम बहस कर रहे हैं इस बात पे। बिल्कुल नहीं, बहस इसलिए करना जरूरी है, बहस करना इसलिए भी जरूरी है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्योंकि इस बहस के जरिए ही हम अब उस नतीजे तक पहुंच पाएंगे कि क्या आसाराम जी को अपने आप को एक दबंग के तौर पर सामने रखना सही माना जा सकता है। उनके समर्थक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, जो पत्रिका है शायद आपने उसे पढ़ी होगी, अहमदाबाद के आश्रम में यह उपलब्ध है, जिसमें कई ऐसी तस्वीरें हैं जो राजनेताओं के साथ आसाराम जी की हैं, जिसमें राजनेता उनके चरण छू रहे हैं, उनके पास बैठे हैं, और एक इस भाषा का इस्तेमाल, खास करके शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है, दबंग। क्या आप मानते हैं कि आसाराम जी दबंग हैं? अभय जी, आप हमारे साथ हैं? ऐसा लगता है कि अभय जी से फिलहाल संपर्क हम नहीं साध पा रहे हैं। प्रमोद जी, आचार्य प्रमोद जी, हम यही सवाल आपके पास लेकर आना चाहते हैं जो अभी हमने उनके समर्थक से पूछा, उनसे दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपनी पत्रिका में बार बार कई जगह उनका जिक्र है जो आसाराम जी का है, उसमें कहा गया है कि वो दबंग हैं।